मैंने नीतीश जी से साफ कह दिया, आपको जाति जनगणना बिहार में करनी पड़ेगी, हम आपको छूट नहीं देंगे। और आरजेडी ने, हमने ये काम नीतीश जी पर दबाव डाल के किया। इससे बढ़कर के कोई फालतू चीज है? आपका सेंसस कब हुआ आप जानते नहीं, आप भूल गए? ये वो सब मेरा किया हुआ है ना जी। अरे क्या कर रहे हैं सर? तो कोई अपना क्रेडिट झूठे लेता रहता है। और जो बच्चा है जो बाद में आया है उसको क्या पता है? जो बच्चा है जो बाद में आया है उसको क्या पता है? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार आज मीडिया से खुलकर बोले और बोले ऐसा कि बिहार में तूफान मच गया। राहुल गांधी को उन्होंने कहा कि वो झूठा बोल रहे हैं, झूठ बोलते हैं। मामला जातीय सर्वे का था, जिसमें कल कहा था पूर्णिया में राहुल गांधी ने कि हमारे और राजद के दबाव में नीतीश कुमार ने जातीय सर्वे कराया बिहार में, नहीं तो वो कराने की इच्छा उनके दिल की नहीं थी। तो उसका करारा जवाब दिया नीतीश कुमार ने आज कि वो झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग जानते हैं जातीय सर्वे का इतिहास, उनको पता है कि बिहार में जातीय सर्वे कैसे हुआ। इसके अलावा तेजस्वी यादव को उन्होंने कहा वो अभी बच्चा है, उसको कुछ पता नहीं है। तो ये सारी दोनों बातें जो हुई है आज तेजस्वी यादव के लेकर और राहुल गांधी को लेकर, नीतीश कुमार ने जिस तरह से हमला बोला है और जो कटाक्ष किया है एक तरह से कहिए, उससे सियासी पारा बिहार का गर्म है। तो पहले सुनिए कि राहुल गांधी ने क्या कहा था पूर्णिया की सभा में और उसका आज क्या जवाब दिया नीतीश कुमार ने। आप सुनिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। मैंने नीतीश जी से साफ कह दिया कि देखिए, आपको जाति जनगणना बिहार में करनी पड़ेगी, हम आपको छूट नहीं देंगे। और आरजेडी ने, हमने ये काम नीतीश जी पर दबाव डाल के किया। अब क्या हुआ? अब दूसरे साइड से प्रेशर आया। बीजेपी नहीं चाहती कि इस देश का एक्सरे हो, डरते हैं एक्सरे से। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा कि कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। बीजेपी ये नहीं चाहती। बीजेपी चाहती है कि आपका इधर ध्यान जाए, उधर ध्यान जाए, आगे पीछे ध्यान जाता जाए, मगर सामाजिक न्याय पे गलती से भी आपका ध्यान ना चला जाए। नीतीश जी बीच में फंस गए और बीजेपी ने उन्हें रास्ता, निकलने का रास्ता दे दिया और नीतीश जी उस रास्ते पे निकल गए। सामाजिक न्याय देने की जिम्मेदारी बिहार में हमारे गठबंधन की है। नीतीश जी की यहां कोई जरूरत नहीं है। यहां पे हम अपना काम कर लेंगे मिलके। हमारा गठबंधन यहां पे जो करना है कर देगा। इससे बढ़कर के कोई फालतू चीज है? आपका सेंसस कब हुआ आप जानते नहीं, आप भूल गए? आप बोलिए ना, हम तो 9 पार्टियों को बैठा करके किए। और आप जानते हैं, आपको अच्छी बात है, 19 में और 20 में पूरे असेंबली में, काउंसिल में, सब जगह हम ये बात कहते थे। अब 2021 में प्रधानमंत्री से भी मिलने गए और उनको भी कहा, तो वो लोग कह दिए कि चलिए अभी तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बाद में हमको हो गया था एक इनडायरेक्टली कि चलिए अपना करिए। तो हमने सबको बुलाया, तो हमने किया है कि उस समय तो अपोजिशन दूसरे तरफ था, उन लोगों को भी कहे थे, ले भी गए थे। और क्या होना चाहिए ये आप अच्छी तरह नहीं जानते हैं। कितने लोग किस काम को करेंगे, वो सब मेरा किया हुआ है ना जी। अरे क्या कर रहे हैं सर? तो कोई अपना क्रेडिट झूठे लेता रहता है। तो देखिए, दोनों दो धार की बात है। एक कह रहे हैं कि हमारा दबाव था और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये झूठी बात है,
अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो क्या सियासत में इस लेवल पर भी झूठ बोलने का रिवाज अब चल चुका है? राहुल गांधी जैसे बड़े नेता या फिर नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता में कौन सच है, कौन सच बोल रहा है? आखिर जनता क्या माने? वो दुविधा में है कि अगर इतने बड़े लेवल पर भी कंफ्यूजन की स्थिति है और झूठ सही बोला जा रहा है, कोई एक आदमी तो झूठ बोल ही रहा है, चाहे वो राहुल गांधी बोल रहे हो, चाहे नीतीश कुमार बोल रहे हो। लेकिन जिस तरह की चीज़ें हुई है, देखिए बिहार में हम भी हैं, सब लोग हैं, हमारे दर्शक भी हैं बिहार के, सब जानते हैं कि एक पहल की थी नीतीश कुमार ने जातीय सर्वे को लेकर, उसको आगे बढ़ाया था। बाद में कांग्रेस ने उसको अपने एजेंडे में लिया और देश भर में जातीय सर्वे कराने की बात हुई थी। उससे पहले जातीय सर्वे का कोई अस्तित्व या कोई बुनियाद या कोई चर्चा बिहार में नहीं थी। ये पहल नीतीश कुमार ने की थी, इसको आप और हम जानते हैं। लेकिन कल जैसे ही राहुल गांधी ने ये बात कही, अचानक लोग चौंक गए कि ये क्या बात हो रही है। क्या उससे पहले भी कोई कहानी हुई थी, कोई दबाव डाला गया था नीतीश कुमार के ऊपर? ये तो नई बात है, नई कहानी है। तो इसको लेकर चर्चा शुरू हुई तो आज जवाब दिया खुद नीतीश कुमार ने कि ये गलत बात है, झूठी बात है, ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। तो अब देखिए सियासत का स्तर कैसे कैसे अब नीचे जा रहा है, चुनाव चरम पर है। धीरे धीरे जैसे चुनाव का चढ़ रहा है पारा, चुनाव नज़दीक आ रहा है, इस तरह की बयानबाजियों से लगता है कि अब किस पर भरोसा किया जाए, किनके बयान पर भरोसा किया जाए या कैसे रास्ता आगे निकले। तो ये तो हो गई राहुल गांधी और नीतीश कुमार की बात, विवाद में जातीय सर्वे था। अब आइए तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ लोग बेवजह क्रेडिट लेने के लिए परेशान हैं। बच्चा है तेजस्वी यादव, उसको पता ही नहीं है कुछ। पहले सुनिए तेजस्वी यादव के लिए क्या कहा नीतीश कुमार। आज जितना काम किए, जितनी बहाली किए हैं, ऐसा हमारा 7 से 2 महीने किया हुआ है और उसी के चलते कर रहे थे। कोई अपना जो बच्चा है जो बाद में आया है उसको क्या पता है? तो सारा काम जो हम लोगों ने किया है 2005 से जब आए और 2006 से किए, आप बोलिए तो लोगों का जो इलाज होता था तो उसको पैसा देना शुरू किया। देश भर में कहीं था, सबसे पहले 2006 में हम ही ने शुरू किए जी सबको इलाज के लिए पैसा देने का। कितना ज्यादा पहले होता था याद नहीं है? एक महीना में कुल मिला करके 29 और अब कितना होता है, कितना हजार होता है। तो ये सब का कुछ था, कुछ काम था। ये पूरा सड़क तक नहीं, हम लोग भी तो चलते थे अपने अपने इलाका में, पैदल चलते थे जी। केंद्र में मंत्री थे, मिनिस्टर थे, अपने इलाका में जाते थे, तब 12-12 घंटा घूमते थे नीचे, पैदल चलते थे। आज कहीं अब पैदल चलना पड़ता है सर। इंडिया अलायंस, सुनिए, हर जगह के घर तक बना दिए। अब तो हम जगह जगह देख रहे हैं, अब वो बन गया है, उसका और एक्सपेंशन करेंगे। तो एक एक चीज देखिए, एक एक काम कराया हुआ है, लेकिन अब कीजिएगा क्या? हम जानते हैं भाई कि कुछ लोगों को पब्लिसिटी मिलती है, तो जो पब्लिसिटी देना हो दीजिए, लेकिन याद करिए ना कि तो आज जो बोलने का अंदाज था नीतीश कुमार का, उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, लगता है कि कुछ विश्वास उनका बढ़ा है, आत्मबल बढ़ा है। और जिस तरह से हमले उन्होंने किए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर, उससे लगता है कि गाड़ी उनकी पटरी पर चलने लगी है। अभी तक कहा जा रहा था कि नई सरकार बनी है, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन आज जो मीडिया से मुखातिब हुए नीतीश कुमार, उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, जिस तरह से उन्होंने आरोपों का जवाब दिया, झूठ बोलने वालों का जवाब दिया कथित तौर पर कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हुई है। तो लगता है कि नीतीश कुमार अपने फॉर्म में आ रहे हैं। लेकिन उम्मीद यही है कि अब कांग्रेस के तरफ से भी और आरजेडी की तरफ से भी जवाब दिया जाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार तो थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनसे हमने काम करवाया। तो कौन थका हुआ है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन बच्चा है, ये तो बिहार की जनता देख ही रही है, देश के लोग देख ही रहे हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ें जो अब शुरू हुई है बिहार में, लगता है कि चीज़ें बहुत अच्छे डायरेक्शन में नहीं जा रही है। हम लोगों को भी सोचना है, नेताओं को भी सोचना है कि हम अपने लेवल को, अपनी मर्यादा को बचा के रखें, बना के रखें और कम से कम
इस लेवल पर तो बात नहीं हो कि एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में चीज़ें हैं, एक आदमी कुछ बोल रहा है, एक आदमी कुछ बोल रहा है, राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं तो नीतीश कुमार कुछ बोल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एक आदमी तो झूठा है ही, इसको मानना पड़ेगा। तो देखिए सियासत का क्या क्या रंग हम लोग को अभी देखना है 24 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।